नमस्कार, मैं हूं सोमनाथ पांडे और आप देख रहे हैं द डिवाइन योगा स्टूडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ योग के ऐसे सूक्ष्म व्यायामों के बारे में बताने वाला हूं जिसका अभ्यास आपको रोजाना योगाभ्यास में सबसे पहले करना चाहिए। इसका अभ्यास सबसे पहले करने से क्या होता है कि आपके शरीर की जितनी भी मांसपेशियां हैं, वो जितने जोड़ हैं, उनकी अच्छी प्रकार से स्ट्रेचिंग हो जाती है, जिससे कि आपके जोड़ खुल जाते हैं व आपको आसनों को बनाने में कठिनाई नहीं होती। तो चलिए जानते हैं इन सभी सूक्ष्म व्यायामों के बारे में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आखिरी तक पूरा जरूर देखिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास शुरू करने से पहले मेरी तरह आप पहले सम स्थिति में या फिर दंडासन में बैठ जाइए। कुछ लोग इसे दंडासन कहते हैं और कुछ लोग इसे सम स्थिति कहते हैं। मैं इस अवस्था को सम स्थिति कहता हूं। इस तरह से समस्थिति में बैठने के बाद सबसे पहले आपको अपने पैरों की उंगलियों का चालन करना है, मतलब पैरों की उंगलियों को चलाना है, पहले आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ। इस प्रकार से आपको 10 बार पैर की उंगलियों को चलाना है। 10 बार पैर की उंगलियों को ठीक प्रकार से चलाने के पश्चात फिर अपने पैर के पंजों को पहले सामने की तरफ और फिर पीछे की तरफ इस प्रकार से चलाना है। तो 10-10 बार आपको पहले पैर की उंगलियों को और फिर पंजे को इस प्रकार से चलाना है। ध्यान रखेंगे घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, घुटने को मोड़ना नहीं है। एक्सरसाइज करते समय हल्का सा अगर घुटना मुड़ जाता है तो उतना ही मुड़ा रहेगा। इसके बाद आपको अपने पैरों को गोल गोल घुमाना है। पैरों के पंजों को इस प्रकार से गोल गोल घुमाना है। आप चाहे तो इसे 5 बार भी कर सकते हैं और चाहे तो 10 बार भी कर सकते हैं। तो 5 या 10 बार क्लॉकवाइज और फिर इसको उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज आपको गोल गोल घुमाना है। इसके पश्चात आपको अपने घुटनों का चालन करना है, यानी घुटनों को चलाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि अपने बाएं या दाएं घुटने को पहले मोड़ करके पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार से आपको पैर को मोड़ना है और फिर घुटने के नीचे से अपने हाथ को इस प्रकार से इंटरलॉक करते हुए पैर को पकड़ करके अंदर की ओर खींच करके रखना है और फिर अपने पैरों को पहले ऊपर की ओर और फिर नीचे की ओर इस प्रकार से 10 बार चलाना है। ध्यान रखेंगे कि पैर जो है आपके अंदर की ओर ठीक प्रकार से खींचे हुए रहेंगे और घुटनों को पूरा सीधा करने का प्रयास करना है। इस प्रकार से 10 बार चलाने के पश्चात आपको दूसरे पैर से इस आसन को करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों से 10-10 बार इस व्यायाम को करने के पश्चात अब हम अर्ध तितली आसन को बनाएंगे। तो अर्ध तितली के लिए आपको क्या करना है, अपने बाएं पैर को मोड़ करके दाहिनी जंघा पर इस प्रकार से रखना है कि आपके पैर की जो एड़ी है वह आपके पेट से लगी हुई हो। इसके पश्चात अपने घुटनों को पहले ऊपर की ओर और फिर नीचे जमीन की ओर इस तरह से ले जाना है। पहले पूरा ऊपर की ओर खींचना है और फिर पूरा जमीन तक आपको घुटनों को टच कराना है। इस प्रकार से 10 से 20 बार आपको रोजाना इस अभ्यास को करना है। इस तरह से इसका अभ्यास करने से आपके जो कूल्हे हैं उनकी मांसपेशियां और उनके जोड़ जो है वो ठीक प्रकार से खुल जाते हैं। घुटने की मांसपेशियां जो है वे लचीली हो जाती हैं, जिससे आपको पद्मासन वगैरह बनाने में आसानी जाती है। इस प्रकार से दोनों ही पैरों से आपको 10-10 बार इस व्यायाम को रोजाना करना है। तो अर्ध तितली के बाद आपको तितली आसन का अभ्यास करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे भद्रासन बनाते हैं उस प्रकार से भद्रासन की तरह दोनों पैर के पंजों को जोड़ करके पूरा अंदर की ओर खींच लेंगे और फिर हाथों को आपस में इंटरलॉक करते हुए अपने पैर के पंजों को इस प्रकार से पकड़ेंगे ताकि हमारे जो पैर के पंजे हैं वो बाहर की ओर ना निकल आए। अब फिर इस अवस्था में आने के बाद अपने दोनों घुटनों को पहले ऊपर की ओर और फिर नीचे की ओर इस प्रकार से आपको चलाना है। 10 बार, 20 बार, 30 बार या 40 बार आप अपने क्षमता अनुसार इसको रोजाना चला सकते हैं। तो इस अभ्यास को आपको रोजाना 3 से 4 सेट करना है।
इस अभ्यास को करने से आपके जो कूल्हे की मांसपेशियां हैं, साथ ही इनर थाई की जो मांसपेशियां हैं मजबूत हो जाती हैं। वह आपके इस हिस्से का जो लचीलापन है वो बढ़ता है, जिससे घुटनों में दर्द की समस्या कभी नहीं होती। और साथ ही कूल्हों की जो जोड़ है वो भी स्वस्थ बने रहते हैं। इसके बाद आपको दोनों ही पैरों को इस प्रकार से फैला लेना है। इस प्रकार से फैलाने के बाद अपने दोनों हाथों को भी फैला लीजिए और फिर दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को और फिर बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को बारी बारी से छूना है। और इस व्यायाम को आप रोजाना 10 से 20 बार कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको दोनों ही हाथों को आपस में इस प्रकार से इंटरलॉक करना है, हाथ की उंगलियों को, और फिर चक्रिक चालन का अभ्यास करना है। चक्रिक चालन यानी कि जो चक्की है उसको चलाना, जैसे घर में हम चक्की को चलाते हैं, गेहूं पीसने वाली जो चक्की होती है उसको प्राचीन काल में, पुराने समय में महिलाएं क्या करती थी कि उस चक्की पर ही आटे को गेहूं को पीसती थी, जिससे आटा बनता था। तो उसी से यह एक्सरसाइज दी गई है। तो आपको हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करना है और उसके बाद दोनों ही पैरों के ऊपर से बारी बारी से इस तरह से आपको चक्कर चलाना है। बहुत ही ध्यान से इसका अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि इस अवस्था में अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपके पैरों की जो नसें हैं वो खींच सकती हैं, जिससे आप तकलीफ में पड़ सकते हैं। इसीलिए बहुत ही आराम से इस अभ्यास को करना है। तो पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज इस अभ्यास को आपको रोजाना करना है। तो आप इसे भी 5 से 10 बार रोजाना क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। इस अभ्यास के बाद आप दोनों ही पैरों को इस प्रकार से मोड़ दीजिए व सुखासन में बैठ जाइए और इसके पश्चात दोनों ही हाथों को सामने की ओर सीधा कर दें। वो हाथ की उंगलियों को इस तरह से मोड़ करके मुट्ठी बंद करें और फिर खोलें, और इस तरह से उंगलियों को आपको रोजाना चलाना है। कितनी बार चलाना है? तो 10 से 20 बार रोजाना चलाना है। इसके बाद हाथ की मुट्ठियों को बंद कर दीजिए और फिर इनको पहले बाहर की तरफ गोल गोल घुमाइए। मैं 5 बार घुमा करके दिखाता हूं और फिर इसके बाद उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5। इसके बाद हाथों को सीधा कीजिए व दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए अपने कंधों को छूइए व फिर वापस हाथों को सीधा कर दीजिए। और इस प्रकार से इस व्यायाम को भी आप 10 बार रोजाना कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हाथों को मोड़ करके अपने हाथ के पंजों को अपने कंधों पर रख दीजिए, जैसे छूते हैं उस प्रकार से। फिर दोनों कोहनियों को आपस में मिलाइए और फिर पीछे की ओर खींचिए। यह जो आसन है यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिनको हो उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है और इस आसन करने से उनको तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और जो सर्वाइकल पेन है उसमें काफी आराम मिलता है। इस प्रकार से 5 से 10 बार चलाने के पश्चात अपने दोनों ही कंधों को इस प्रकार से गोल गोल घुमाइए व 5 या 10 बार सामने की तरफ व 5 या 10 बार पीछे की तरफ घुमाइएगा। इस तरह सामने घुमाने के बाद इसको आपको पीछे की ओर घुमाना है। इसके बाद हाथों को नीचे लाइए, दोनों हाथों को सीधा कीजिए और फिर सांस भरते हुए हाथ को पूरा पीछे की ओर खींचिए। फिर वापस हाथों को सामने की ओर लेकर आइए और दोबारा पीछे की ओर खींचिए। इस तरह से इसका अभ्यास भी आपको 5 से 10 बार रोजाना करना है। 4 आगे और फिर 5। इस आसन का अभ्यास करने के बाद आपको अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों को इस प्रकार से बंद करना है वह दोनों हाथ की मुट्ठियों को इस प्रकार से आपको जोड़ देना है। अब ध्यान आपको यह रखना है कि आपकी मुट्ठियां जो है वो इसी प्रकार से जुड़ी हुई रहेंगी, ये अलग नहीं होंगे। और इसी प्रकार से जोड़े रखते हुए हाथों को सीधा करना है सामने की ओर, पर श्वास को भरते हुए। तो हम क्या करेंगे, श्वास भरते हुए अपने दोनों कोहनियों को सीधा करते जाएंगे, वह मुट्ठियों को इसी प्रकार से जोड़ करके रखेंगे और फिर श्वास बाहर निकालते वापस पीछे की ओर ले आएंगे। और इस तरह से इसका अभ्यास हमको 10 बार रोजाना करना है। 3 वापस
4 श्वास भरते हुए हाथ आगे और फिर वापस, और फिर 5 श्वास भरते हुए हाथ आगे और फिर वापस। मैंने 5 बार करके दिखाया है, आप इसको 10 बार या 5 बार दोनों जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। इसके बाद दोनों हाथ को आपस में इस प्रकार से पकड़ लीजिए और फिर हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। ऊपर की ओर खींचने के बाद सिर के पीछे से पहले बाईं तरफ में और उसके बाद दाहिने हाथ को बाईं तरफ में खींचिएगा। तो पहले अपने बाएं हाथ को दाहिनी तरफ में और फिर दाएं हाथ को बाईं तरफ में। इस प्रकार से 3 बार या 5 बार इसका अभ्यास करें। इसके बाद हाथों को नीचे ले आए और फिर गर्दन को पहले नीचे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ इस प्रकार से चलाएं। पहले नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ। इसके बाद अपनी गर्दनों को पहले दाहिनी दिशा में और फिर बाईं दिशा में इस प्रकार से मुड़ना है। पहले दाईं ओर, फिर बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, फिर से दाईं ओर और फिर बाईं। अब अपनी गर्दन को आपको घुमाना है। तो पहले दाहिनी ओर और फिर बाईं ओर, दाहिनी ओर, बाईं ओर, दाहिनी ओर, बाईं ओर। तो गर्दन का ये जो अभ्यास था इसको भी आप 5 बार या 10 बार कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ 3-3 बार करके इस अभ्यास को दिखाया है। आप तो ये थे कुछ सूक्ष्म व्यायाम जिसका अभ्यास आपको अपने रोजाना योगा वर्कआउट में सबसे पहले करना है। इन सूक्ष्म व्यायामों का रोजाना अभ्यास करने से आपके जो जोड़ हैं वो सदैव ही स्वस्थ बने रहेंगे और साथ ही आसनों को बनाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।